गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अध्याय वृत्त और स्पर्शरेखाएं, सर्किल एंड टेंजेंट्स। ये अध्याय कक्षा 10वीं के अंतर्गत है। कक्षा 10वीं में यह अध्याय पढ़ाई जाती है और ये जो वीडियो हम ले रहे हैं कक्षा 10वीं के लिए है और माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड छत्तीसगढ़ वहाँ की जो किताब है वहाँ से ली गई है। और ये जो प्रश्न है वह सीजी बोर्ड एग्जामिनेशन सन 2022 सेट ए में आया था। ये आपकी जानकारी के लिए हम दे रहे हैं आपको, ताकि आप तैयार कर सकें इसे। और ये जो प्रश्न था वह 4 नंबर के प्रश्न थे। क्या प्रश्न है? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। चक्रीय चतुर्भुज, ये चक्रीय चतुर्भुज और उनका सम्मुख कोण। तो सबसे पहले समझते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज क्या है। ये एक चतुर्भुज है, ये हमने चित्र बना कर रखा है। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर स्थित हो। इसमें देखिए ए, बी, सी और डी, ये चारों शीर्ष जो हैं इस वृत्त की परिधि पर स्थित है। ये चक्रीय चतुर्भुज है। ये तो चक्रीय चतुर्भुज में कैसे सिद्ध करना है? दिया गया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये हमको दिया गया है और क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों मिलाकर 180 अंश होंगे, और ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिलाकर 180 अंश होंगे। कोण ए धन कोण सी, ये दोनों कोण, ये पूरा कोण और ये पूरा कोण, दोनों को मिला देंगे तो ये कुल मिलाकर इसके बराबर होगा, इन दोनों कोण के बराबर है, वो होगा 180 अंश। कोण डी धन कोण बी, ये दोनों कोण बराबर होंगे और कितने होंगे? 180 अंश के। अब देखिए यहां पर क्या करना है। चाप ABC, ये है यहां से लेकर के इतनी दूरी, ये कहलाता है चाप ABC। चाप ABC द्वारा अंतरित कोण या बनाया गया कोण। तो चाप ABC द्वारा इतने भाग द्वारा बनाया गया अंतरित कोण, ये अंतरित कोण क्या है? कोण AOC, कोण AOC, ये है अंतरित कोण। इसका मान जो है यह 2 गुणित कोण ADC, कोण ADC माने इस कोण के दुगने के बराबर होगा, इस कोण के दुगने के बराबर। ये कोण का मान इस कोण के दुगने के बराबर होगा, ये कहने का तात्पर्य है। ये बात यहां स्पष्ट हो गया। अब दूसरा लेते हैं, चाप CDA द्वारा बना कोण। चाप CDA द्वारा अंतरित कोण। CDA कहां पर है? CDA
मतलब इतने भाग द्वारा, इतने चाप द्वारा बनाया गया अंतरित कोण। तो ये कोण जो है 2 गुणित ABC, कोण ABC, कोण ABC इतना भाग होता है, मतलब इस कोण के दुगने के बराबर। कोण C चाप CD द्वारा अंतरित कोण, एक मिनट बता रहे हैं हम, कोण ADC, तो उसे यहाँ पर छूट गया, कोण ADC, इसका मान जो है वह कोण COA, कोण COA, COA मतलब यहाँ से ये कोण COA, इतना भाग कोण, इसका मान जो है वह 2 गुणित कोण ABC, कोण ABC, ये कोण ABC इसके बराबर होता है COA का मान, COA का मान जो है वह ABC इसके दुगने के बराबर सिद्ध कर रहा है। ये हमें 2 समीकरण प्राप्त हो रहे हैं, ये पहला और ये दूसरा, 2 चीज़ हमको प्राप्त हो रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देते हैं, बायां पक्ष जोड़ेंगे और दायां पक्ष जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद क्या करेंगे, कोण AOC धन कोण COA, ये बायां पक्ष हम जोड़ दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, बराबर 2 गुणित कोण ADC धन 2 गुणित कोण ABC, ये मान प्राप्त होता है। हम दाएं पक्ष जोड़ दिए। अब यहाँ पर 2 भयनिष्ठ है, 2 को बाहर कर देते हैं, बराबर 2 कोण ADC धन कोण ABC, ये कोण प्राप्त हुआ। ADC और ABC कौन कौन सा है, ADC और ABC, ADC ये वाला कोण और ABC ये वाला कोण, इतना भाग का दुगना। तो ये दुगने का मान कितना हुआ, ये दोनों कोण जो हैं AOC और COA, AOC और COA, ये पूरा भाग कहलाता है 360 अंश। बराबर 2 गुणित कोण ADC धन कोण ABC, इस तरह से मान निकलेगा। अब इसका मान निकालेंगे तो इसका बटा ये होगा 360/2, तो कोण ADC धन कोण ABC बराबर 360/2, कटा देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 शून्य 0 बराबर 180 अंश। ये हमको मान प्राप्त हुआ। किसका मान प्राप्त हुआ, ADC और ABC। फिर देख लेते हैं ADC और ABC, ADC और ABC मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिला करके 180 अंश हुआ। इसी तरह में स्पष्ट है, दोनों कोण मिला दिए 180 अंश आ रहा है। अब आगे देखते हैं कि इन दोनों कोण का मान 180 अंश होता है कि नहीं, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये पहले से पढ़ाया जाता है, कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D, इसका मान जो है वह 180 नहीं, ये 360 अंश है। ये 360 अंश है। चारों कोण मिलाते हैं चतुर्भुज का तो 360 अंश होता है। ये मतलब कोण A पूरे भाग को, ये कोण B, कोण C और कोण D, इन चारों को मिला देंगे
तो ये चतुर्भुज के चारों कोण हो जाएंगे, चारों कोणों का मिलाने पर 360 अंश होता है, और त्रिभुज में 180 अंश होता है। ये बात है। ये इतनी बातें स्पष्ट है। अब यहां पर देखिए क्या दिया गया है, कोण ADC और कोण ABC, ADC और ABC। तो ADC और ABC क्या है, ये जो है कोण B है और ये जो है कोण D है। ये कोण B धन कोण D बराबर 180 अंश। 60 में इस तरह लिखेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे, बराबर यहां पर दिया गया है कोण B और कोण C, कोण B और कोण D 180 अंश। तो यही इसको हम एक से इकट्ठा कर देते हैं, दोनों एक से एक जगह लिख देते हैं। कोण A धन कोण C धन कोण B धन कोण D बराबर 360 अंश। ये दोनों कोण का मान ये 180 अंश है, ये तो यहाँ 180 अंश रखेंगे। कोण A धन कोण C धन 180 अंश बराबर 360 अंश, या कोण A धन कोण C बराबर 360 ऋण 180 बराबर घटा देंगे 180 अंश। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, कोण B धन कोण D बराबर 180 अंश है और कोण A धन कोण C बराबर 180 अंश है, दोनों बराबर हुए ना। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, इतने हमें प्राप्त हुए, कोण A और कोण C ये दोनों बराबर हुआ। कोण A धन C धन कोण C बराबर कोण B धन कोण D बराबर 180 अंश। ये उसका मान होता है। दोनों कोण को जोड़ देते हैं तो ये सामने जो सम्मुख कोण है वह 180 अंश के प्राप्त होते हैं। थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, इसमें थोड़ी सी कठिनाई होती है क्योंकि एक बार भी ये नहीं बनेगा। ये इसको आप 2-3 बार बनाने का प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूँ ये बन जाएगा, कठिन नहीं है ये थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा इसके लिए, एक बार में नहीं आएगा ये। आशा करता हूँ कि 10वीं के विद्यार्थियों को ये वीडियो लाभदायक सिद्ध होगा। ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है, मेरे मालूम है, बहुत पहले जानता हूँ इसको मैं, ये प्रश्न आता है परीक्षा में। तो विद्यार्थी इसको प्रश्न को तैयार कर लें, हो सकता है इस साल भी आ जाए आपके लिए। आप जहाँ से पढ़ रहे कमेंट्स भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।